अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करनी। आई होप सिंगुलर मेथड है। एक ही मेथड से हम पुट करेंगे, एक ही मेथड से आंसर लेंगे। कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी है कि हमने ऑल साइड्स और आर एंगल्स को फाइंड करना है। जबकि हमारे पास जो एक्सरसाइज 12.4 है उसके क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो ऐसे हैं कि एक्सरसाइज 12.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्वेश्चन सिंगुलर मेथड से बेटा करेंगे। मेथड आपका आपकी मर्ज़ी का। और मेथड से पहले हम कुछ फार्मूला एक देख लेते हैं जिस पूरी एक्सरसाइज के अंदर मैं यूज़ करूँगा। एक तो सप्लीमेंट्री एंगल का पता है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। उसके बाद हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइज के अंदर कौन सा फार्मूला पुट हो और हमारे इजीली जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो निकलते जाएं। सबसे पहले बेटा आपको लॉ ऑफ साइन का पता होना चाहिए। ये जी बेटा लॉ ऑफ साइन। क्लियर? ये कैसे आया कैसे नहीं आया अभी उसके प्रूफ की तरफ नहीं चलते, हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है जी बेटा ए इज इक्वल टू साइन अल्फा, बी इज इक्वल टू साइन बीटा, सी इज इक्वल टू साइन गैमा। क्लियर बच्चों? इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ टेंजेंट है। जिस तरह जिस तरह एक्सरसाइज आती जाएगी हम उस तरह इसको करते जाएंगे और हम इसको इजीली करते जाएंगे। अब ये फार्मूला आई होप कि आपको याद होगा। मैं किसी दो साइड्स को यूज़ करूँगा, तीनों साइड्स को कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। किसी दो साइड को यूज़ करके एक बेटा आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए और दूसरा आपके बुक, अब तो नहीं ज़रूरत, क्वेश्चन मैं लिख दूंगा यहाँ, लेकिन एक कैलकुलेटर जो आप मेरे साथ मैच करते जाओगे, मेरी गलतियाँ निकालते जाओगे और मुझे बताते जाओगे सर आप इस पॉइंट पे गलत जा रहे हैं, हमारा आंसर कोई और आपका आंसर कोई और आ रहा है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हमें फॉर्मूला याद हो गया, कोई टू साइड्स यूज़ करेंगे, या तो ये इसके साथ या ये इसके साथ या ये इसके साथ। क्लियर बच्चों? क्या बच्चों, तो अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन है जी। सोल्व द ट्राइंगल एबीसी इफ बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, gamma is equal to 15 डिग्री and one side is equal to b is equal to 6 अंडर रूट। क्लियर बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? चलो जी बच्चों, आई होप कि क्लियर। ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में याद रखो, जब एक साइड गिवन होगी तो हमने लगाना है लॉ ऑफ साइन। बस अभी यही याद कर लो, जब एक साइड गिवन होगी लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। एक साइड लॉ ऑफ साइन, एक साइड लॉ ऑफ साइन, एक साइड हमारे पास है और लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? तीन बेटा लॉज हैं, इस वजह से मैं इनकी साइड्स की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इस पे कौन सा लॉ लगाएंगे और कौन से प्रूव करेंगे। लॉ बेटा आपकी मर्जी, अगर कोई सा भी लॉ एप्लीकेबल है तो आप लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। बातें को खत्म करते हैं, हम चलते हैं। इसका पहले थर्ड एंगल तो बेटा फाइंड कर लें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा फाइंड होने वाला है तो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा। अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 माइनस 50। अल्फा इज इक्वल टू माइनस करोगे तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 105 डिग्री अल्फा। ठीक हो गया? एक होगी बेटा 5, मैं इधर लिख ही लेता हूँ, अल्फा बीटा गैमा। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं तो एक सेकेंड मैं देखता हूँ। 105, दो गिवन थे और तीसरा भी मेरे पास गिवन था, ए बी और सी। बी गिवन था, ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास क्या है और सी मेरे पास क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया? चलो बेटा लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं। मेरे पास ये दो ए और बी को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं, यूजिंग द लॉ ऑफ साइन। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। मैं फाइंड किसको करने वाला हूँ, ए को, तो ये वाली चीज़ मैं ख़त्म करूँगा, उधर ले जाऊँगा। ख़त्म नहीं बेटा, साइड चेंज करूँगा तो ये उधर जाके डिवाइड है, इधर उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। ए इज इक्वल टू बी क्या है बेटा मेरे पास, 6 अंडर रूट साइन
बीटा क्या है बेटा मेरे पास, बीटा 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा क्या है बेटा 105। यहाँ पे बेटा कैलकुलेटर का कमाल है, और तो कोई कमाल नहीं है बेटा। मैं सबसे पहले लूँगा साइन 60 आई होप 300/2, तो साइन रख लेता हूँ 60, तो आपका भी आ जाना चाहिए 0.8660 मल्टीप्लाई साइन 105 साइन 105, ये आ जाता है 0.9659। पहले इन दोनों को बेटा डिवाइड करने लगा हूँ मैं। जब मैं डिवाइड कर लूँगा 600 डिवाइडेड बाय, गलत, 100√6 डिवाइडेड बाय 0.8660, ये आंसर आ जाएगा 2.8285 मल्टीप्लाई 0.9659। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 2.7320। ये बेटा मेरे पास ए बी आ गया। मैं इधर लिख लेता हूँ ए की वैल्यू 2.7329। अब मेरे पास सी रह गया। अब सी लगाने से पहले हमारे जहन में एक बात याद आ जाती है कि सर अब सी फाइंड करने के लिए हम क्या पैथागोरस यूज़ कर सकते हैं बेटा? जी बेटा नहीं, पैथागोरस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बेटा इसकी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि पैथागोरस का यूज़ होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे, लेकिन ये जो एंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एंगल एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये ऑब्लीक ट्राइंगल्स हैं जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक हो गया, इसलिए हम इस पे पैथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते। इस पे हम लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं, या आपकी मर्जी अगर कोई और लॉ जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, कोई भी बेटा मेथड यूज़ करके, कोई भी मेथड यूज़ करके आप आंसर लेके आ सकते हो। जस्ट पैथागोरस नहीं यूज़ करना। वो मेथड जिसके ऊपर एप्लीकेबल भी हो वो हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी इजीली ऑल साइड को सोल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा बेटा लॉ ऑफ साइन ही यूज़ करूँगा। लॉ ऑफ साइन में मैं क्या यूज़ कर लूँ? चलो बी ओवर साइन बीटा, आपकी मर्जी बेटा। वो साइड ये सी ओवर साइन गेमा तो लेना ही लेना है ना हमने, क्योंकि सी फाइंड करना है। तो पहले मैं सी ओवर साइन गेमा, अब इसके साथ अब बी ओवर साइन बीटा ले लो या ए ओवर साइन अल्फा ले लो। तो मैं बी ओवर साइन बीटा लेने लगा हूँ। साइन बीटा सी फाइंड करना है तो बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन गेमा। बी की वैल्यू 600 साइन बीटा की वैल्यू 60। मैंने इसलिए ये साइड यूज़ की क्योंकि अभी हमने इसको अभी तो सॉल्व किया। और साइन गेमा c is equal to 600√0.8660 multiplied by sin 15 sin 15 0.2588 डिवाइड करेंगे हम √6 डिवाइडेड बाय 0.8660 डिवाइड करेंगे। मिस्टेक बच्चे हो गई मुझसे तो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे ज़्यादा स्पीड पे हो। शाबाश। √6 0.8660, तो ये आ जाएगा 2.8285 मल्टीप्लाई 0.2588। ठीक हो गया बच्चों? ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.2588 और आपका आंसर आ जाएगा 0.7320। फिर बच्चों हमारे पास इस तरह ये आंसर आ जाता है 0.7320। ऑल एंगल्स बेटा सोल्व और ऑल साइड सोल्व। ठीक है, ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन 1 था। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। सेम एज इट इज़ है बेटा, सारे के सारे एज इट इज़ है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इससे हट के कोई चीज़ बता रहा हो। चलो आई होप कि अब आप मुझसे पहले सॉल्व करने लग के हो गए। अगर नहीं कुछ सॉल्व होगा तो बेटा मेरा देख लेना, अदरवाइज़ आप फिर भी देख लो। मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। क्लियर बच्चों, प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो जी। सर ये क्या है जी?
बीटा गिवन है जी, बीटा गिवन है जी, गैमा गिवन है जी, डिग्री और मिनट, और ए गिवन है जी 89.35। इस बार ए गिवन है जी, सप्लीमेंट्री अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। इसको फाइंड करना है इस बार बीटा को, 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। कहाँ फाइंड, अल्फा ही तो फाइंड करना था, यहाँ पे आना था अल्फा और यहाँ पे बीटा, 52 डिग्री और माइनस 89 डिग्री और 35 सेकेंड। क्लियर बच्चों, अब मैं इसको माइनस करूँगा, डिग्री बेटा प्रेस करना ना भूलना, डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 89 डिग्री और 35 मिनट। तो देखो आपका क्या आंसर है, इधर अल्फा पुट करना है तो 38 डिग्री 25 मिनट। क्लियर बच्चों, तीनों मेरे पास आ गए, 38 डिग्री 25 मिनट, बीटा बेटा 52 डिग्री और ये गैमा मेरे पास 89 डिग्री और 35, और ये मेरे पास गिवन है 89.35। बीटा और साइन में बी और साइन रह गए साइड के, तो हम बी और साइन फाइंड करते हैं। तो यूज बी फाइंड करना, तो मैं बी ओवर साइन बीटा जो गिवन है उसको बाद में रखेंगे, ए ओवर साइन अल्फा यूज़ किया बेटा। बी फाइंड करना है तो ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है जी 89.35 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 38 डिग्री और 35 मिनट, साइन बीटा की वैल्यू क्या है जी बेटा 52 डिग्री। बस बी एक्टिव बेटा, गलती करने की गुंजाइश नहीं है। मैं इसको इधर से करता हूँ सोल्व, 89.35 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय जो दोनों वैल्यू आती हैं, साइन 38 डिग्री 35 मिनट वैल्यू आती है 0.6236, साइन 52 डिग्री 0.7880। तो बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ, मैं डिवाइड करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा। ये आ जाएगा 112.90। तो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई 112.90। अब सी बेटा फाइंड करते हैं। सी के लिए बेटा फिर मैं वही लूँगा, सी के लिए सी ओवर साइन गैमा, और यहाँ पे जो सबसे पहले लेता हूँ मैं वही लेता हूँ साइन, आपकी मर्जी बी ओवर साइन बीटा भी ले सकते हो। सी फाइंड करने के लिए ए ओवर साइन गैमा मल्टीप्लाई साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। ए कितना है 89.35 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कितना है 38 डिग्री 25 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा कितना है 89 डिग्री और 35। तो 89.35 डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय साइन 38 डिग्री और 25 मिनट, ये आ गया 0.6213 साइन 89 डिग्री और 35, साइन 89 डिग्री और 35, ये आ गया 0.9999 9.35 डिवाइडेड बाय 0.6213 मल्टीप्लाई बाय 0.9999 143.796। तो आ गया 143.796 बेटा। इससे ज़्यादा ये टफ नहीं है, इससे ज़्यादा ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, ये इतने ही टफ है, इससे ज़्यादा ये टफ नहीं हो सकते। तो आपने इतनी टेंशन इसकी नहीं लेनी है। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। इसके बाकी क्वेश्चन भी बेटा सेम है, फिर ट्राई करिएगा, जो नहीं होगा वो बताइएगा।
आई होप कि मैं उसे करने के लिए आपके लिए करके रख दूँ। शेयर करिएगा अगर किसी भी चीज़ में किसी किस्म की भी बेटा प्रॉब्लम हो, कि मुझे मौका दीजिएगा कि मैं उस प्रॉब्लम को आपके लिए सॉल्व करने में हेल्प कर सकूँ। चलो जी बच्चों, क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन करते बेटा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 5 ही करवाने लगा हूँ। ए इज इक्वल टू 50। और ये क्या सर, आप तो फिर वैसे ही करवाने लगे जो अभी भी करवाया सर। ये तो सेम मेथड से हो जाना सर, हमने आपसे पहले सॉल्व कर लेना है सर। क्या कर रहे हैं सर, हमें कोई मुश्किल मेथड तो करवाएं, मुश्किल क्वेश्चन तो करवाएं। ये तो हलवा क्वेश्चन होगी। खैर बच्चों, मैं सबसे पहले अल्फ़ा बीटा गैमा एक साइड पे लिख लेता हूँ। अल्फ़ा बीटा गैमा एक साइड पे, ए बी सी एक साइड पे। क्लियर बच्चों, ये आज वाला लाइन लगा देता हूँ। हाय, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड किसको करना है जी, अल्फ़ा को। 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री 36 मिनट माइनस गैमा 31 डिग्री 54। 100% बेटा, 100% इजी मेथड। हम कैलकुलेट कर रहे थे जी 180 माइनस 88 डिग्री 36 मिनट माइनस 31 डिग्री 54। बस अभी इस बच्चों हम दोनों हैं और तो कोई भी नहीं, हम और आपके दरमियान कोई तीसरा नहीं है। चलो जी मैं लिखता हूँ अल्फ़ा या बेटा 59 डिग्री 30 मिनट, बीटा 88 डिग्री 36 मिनट, गैमा 31 डिग्री और 54 मिनट। उसके बाद ए गिवन था 53। बीटा फाइंड कर लेते हैं जी। इसमें क्या है जी बच्चों, बीटा ऐसे थोड़ी फाइंड करते हैं हम। बीटा फाइंड, बी फाइंड करना है। बीटा क्या है, साइन बीटा। वाओ सर, ए साइन अल्फ़ा। बी है जी बच्चों मेरे पास फाइंड करने के लिए, इज इक्वल टू ए है जी साइन अल्फ़ा है जी, और यहाँ पे आके साइन बीटा। बी है जी बच्चों, ए है जी बच्चों साइन है जी, और अल्फ़ा है जी 59 और 30 डिग्री। मल्टीप्लाई है जी बच्चों साइन बीटा 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 88 डिग्री और 36 मिनट। नाउ सर कैलकुलेटर पकड़ ले हम। जी बच्चों, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत है। 58 डिवाइडेड और मल्टीप्लाई साइन 59 डिग्री 30 मिनट। सर ये तो हलवा हो गया, सारा कुछ हलवा हो गया सर, कैसे कर दिया आपने। चलो जी, साइन 88 डिग्री 36 मिनट। अब ये ऐसा ना हो कि हलवे का हलवा हो जाए और आपको कैलकुलेटर में प्रॉब्लम हो। इसको बेटा ट्रैक करने लगा हूँ 0.866। सर अगर हमें ट्रैक ना आता हो तो फिर मेरे बच्चे, हर चीज़ आती है नहीं, ये तो सर से ज़्यादा चीज़ें आती हैं। चलो बच्चों, ये आ गया 61.49। सर भी बहुत बातें करते हैं, सर भी खामोश नहीं रहते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट ये इसको तो कंप्लीट कर ले। चलो जी बच्चों, हमने सी फाइंड करना है तो सी ओवर साइन गेमा इज इक्वल टू बी, नहीं ए के साथ ही करता हूँ, ये तो अभी तो फाइंड किया। साइन इस बार बी के साथ कर लेते हैं, बी ओवर साइन बीटा। कोई बात नहीं बच्चों, आप मेथड और आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में इतना ही चाहिए, आपका मेथड और आपकी कैलकुलेशन चाहिए। आपने इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं सोचना। कैलकुलेशन में नहीं गलती करनी, अपने मेथड को अप्लाई करते हुए नहीं गलती करनी, और तो बेटा इस क्वेश्चन की कोई डिमांड नहीं है, कोई भी डिमांड नहीं है जी बच्चों, कोई भी डिमांड नहीं है। चलो जी, C is equal to 61.495 divided by और multiply sin 88 degree 36 0.9997 sin 31
डिग्री और 54 मिनट 0.5284 डिवाइड किया जाएगा 495 डिवाइडेड बाय 0.9997 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 0.5284 32.5917 पता है ना बच्चों, पहले डिवाइड करना है, फिर इक्वल प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक आई होप कि जो दो तीन क्वेश्चन एग्जांपल्स उसकी प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएंगे और आप भी इसको एक एक सेकंड के बस यही आ रहा है। अगर एक साइड गिवन होगी तो हमने लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है, जब दो साइडें गिवन होगी तो देखते हैं बच्चों उसके लिए कौन सा रूल है, वो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।